आरक्षण सिर्फ इसलिए नहीं है कि किसी को अधिकार मिल जाए, बल्कि सामाजिक दायरे को बढ़ाने और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का एक पहल है। जातीय जनगणना को लेकर के भी इसी तरह की बातें की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच आज बीपी मंडल की जयंती है, जिनको मंडल कमीशन का पुरोधा कहा जाता है, और इस के जरिए ओबीसी को 27% आरक्षण मिला था। और इसको लेकर के आज उनकी जयंती पर जगदानंद सिंह, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई सारी बातें कही, कई पुराने पन्नों को उन्होंने खोला। सबसे पहले उन्होंने जो चीज़ें आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि वो किस तरह से लाइन में खड़े होकर के, अनुशासन की बात की जाती है और जगता बाबू का नाम आता है तो अनुशासन सबसे पहले आता है। उन्होंने लाइन में खड़े होकर के जब माल्यार्पण किया तो एक मिसाल कायम किया। ऐसे ही उन्होंने बातों को भी रखा और कहा कि जब बीपी मंडल ने मंडल कमीशन का श्रेय उनको जाता है, उन्होंने उसी जातीय जनगणना, उसी आधार पर, अगर ये पहले से नहीं हुआ रहता तो उनके पास आंकड़े नहीं होते। उन आंकड़ों को उन्होंने लिपिबद्ध किया था और लिपिबद्ध करके उन्होंने उसे आम पब्लिक डोमेन में लेकर के आया, और जिसके चलते बीपी सिंह को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस मंडल कमीशन को लागू किया। इस विषय पर जगदानंद सिंह ने अपनी बातें रखी, आप सुनिए, उसके बाद बताते हैं कि उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा। असामयिकवाद के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप लोग बताइए क्या है। अब जो मुंह ऊपर से हटा के बोलेंगे वही मैं समझ पाऊंगा, अब फिर जो नहीं। हाँ, बीपी मंडल साहब क्या जयंती है और आज के दिनों में उनकी जो विचार थे उनकी प्रासंगिकता भी है। हम जब एक चित्र के सामने खड़े होते हैं तो चित्र के नहीं, एक चरित्र के सामने खड़े होते हैं, एक इतिहास के साथ खड़े होते हैं कि जो उसकी आज के समय में वह इतिहास वर्तमान को किस दिशा में ले जाने की कल्पना की जाता है। आज यह सबसे बड़ी सामयिक चीज़ है पूरे मुल्क में, बीपी मंडल जी और बीपी मंडल जी के अनुशंसाओं को लागू करने वाले बीपी से, और जिसके लिए हमारे संघर्ष करते रहे सदियों से लोग, उसको शब्द दिया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, उनकी समाजवादी पार्टी ने। सन सोपाने बांधी कार, पिछड़ा भावे 100 में 60। यह बीपी मंडल साहब से शुरुआत नहीं हुई। हाँ, उन्होंने उसको बिल्कुल लिपिबद्ध किया, जातियों की संख्या, उनकी जो स्थिति थी, सभी चीज़ों को, लेकिन केवल आरक्षण उनका विषय नहीं था। ये बड़े भ्रम में हैं मुल्क के लोग। उस कमीशन की अनेक रिपोर्ट और उस रिपोर्ट का एक मतलब किसी का हक छीनना नहीं, सदियों से जो अंतिम पायदान पर हैं उनको उठा करके ये राष्ट्र मजबूती के साथ दुनिया के विश्व के पैमाने पर खड़ा हो सके। जब कभी कभी कुतर्क लोग करते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी आबादी को पीछे छोड़ करके, अशिक्षित रह करके, असमर्थ रख करके, लवारिश छोड़ करके, बिना किसी साधन के, बिना उनके मन और दिमाग को ऊपर उठाए कि राष्ट्र सबका है, यदि सबका राष्ट्र है तो सबको अवसर देना चाहिए। आज नेता प्रतिपक्ष ने पूरे देश के सामने एक मिसाल कायम की कि हम केवल नारों में विश्वास नहीं करते हैं, उसके लिए जो भी हमें त्याग करने की जरूरत पड़ती है हम करते हैं। राष्ट्र के सामने आज क्या सवाल है? जातीय गणना करा दो। कभी कभी लोग कहते हैं ये जात है, वो जात है, ऐसा है। अरे तो बीपी मंडल साहब ने जातियों को बाकायदे कैटेगराइज कर दिया। उनको तलाश नहीं करना है, केवल उनकी संख्या बता देनी है। आज ये जो तर्क देते हैं कि 10 निकले, 5 निकले, 6 निकले, नहीं। जब मंडल कमीशन की बात हो गई, जातीय जनगणना की बात हो गई, उसके बाद से जातीय जनगणना को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पहल किया, उस बातों को भी आज जगदानंद सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान रखा। उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये बात कही कि जो कुछ भी है तेजस्वी के सुझावों को मानने के लिए अगर सर्वदलीय कमेटी
विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष में बैठे लोग तैयार हुए, इसके पीछे उनकी सूझबूझ थी और सभी को लग रहा है कि नहीं, जातीय जनगणना जरूरी है, इससे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मौका मिलेगा, उसके लिए योजनाएं बनेंगी और सरकारें इस पर योजना बना करके उन्हें लाभ पहुंचा सकती है। इस विषय पर भी जगताप बाबू ने अपनी बातें बड़ी बारीकी से रखी, आप सुन लीजिए, उसके बाद बताते हैं कि आगे उन्होंने क्या कहा। एक कॉलम 29 बिंदुओं पर आप करोगे, 30वां बिंदु, और ये 30वां बिंदु नहीं है, यही भारत के वर्तमान और भविष्य को संतुष्ट करने वाला सबसे बड़ा बिंदु है। आने दो, 31 तक जब गणना होती रही तो भारत में कौन सा क्या हो गया, कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन यदि 31 की गणना भी सामने नहीं रहती तो उनकी लाचारी और व्यवस्था को दूर करने के लिए भारत के संविधान में अंबेडकर साहब शब्दों को नहीं डाल पाते, अनुच्छेद नहीं डाल पाते। लेकिन यदि हम संविधान को मानते हैं तो संविधान के द्वारा में कहा गया है ये सारी चीज़ें भविष्य में होंगी, गणना होगी, अधिकार दिया जाएगा। इसीलिए एक शब्द अंबेडकर साहब का, ये आज़ादी मिल रही है, लेकिन जब तक सामाजिक आर्थिक आज़ादी भारत में को नहीं मिलेगी तो ये आज़ादी खतरे में पड़ी रहेगी। कमाल है। उसी खतरे से इस मुल्क को बचाने के लिए हम लोग इस चित्र के सामने प्रतिज्ञा ही नहीं करते, बल्कि उसके लिए प्रयास ही नहीं करते, बल्कि वहाँ तक अंतिम बिंदु तक तेजस्वी जी सबको लेकर के गए हैं। और निश्चित रूप से मैं धन्यवाद दूंगा कि सभी लोगों ने मिल के कहा कि तेजस्वी जी ने, भले अगुवाई आज किसकी हो, इन विषय को तेजस्वी जी ने उठाया है, इस बिहार की पूरी जनता का, और ये हमारा कमिटमेंट है पीपुल से, ये कमिटमेंट है भारत के संविधान से। और मुझे लगता है कि भारत के संविधान में को मानने वाले लोगों का आज सबसे बड़ा ये अवसर है कि हम ही लोग नहीं, सभी लोग इसको स्वीकार करके हम लोग आगे बढ़ें। आपने सुन लिया। इसके बाद जगताप बाबू ने जो बात कही वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि आज जिस संविधान की हम कस्में खाते हैं, जिस संविधान पर हमारा देश चलता है, उस संविधान को बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया। अगर उनके पास आंकड़े नहीं होते तो संविधान की आयतें वो कैसे बनाते, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था कैसे करते। इन सारी बातों को रखते हुए जगताप बाबू ने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं आज वक्त और जो राजनीतिक माहौल है वो ये बता रहे हैं 74 साल की आज़ादी के बाद कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और जातीय जनगणना करके इसे एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिससे कि आने वाले समय को कहीं ना कहीं बेहतर हिंदुस्तान, बेहतर बिहार बनाने की कल्पना जो है वो साकार हो सके, और इसकी जिम्मेवारी सरकारों की है। हम इसको प्रयास करते रहेंगे। सुनिए उन्होंने अंतिम में क्या कुछ कहा। बीजेपी के हो, हर पार्टी अच्छा, एक आदमी कोई कहोगे लालू जी की तबीयत खराब है सर। जी, लालू जी की तबीयत खराब है और वो दिल्ली एम्स में गए हैं। भैया अभी तो पूरी देश की तबीयत खराब है ना, देश की तबीयत पर हम लोगों ने बात की। हाँ, सत्ता पक्ष के द्वारा सर जनता दरबार लगाए जा रहे हैं। जदयू की बात कहें, बीजेपी की कहें, वीआईपी चाहे हम सभी पार्टियां अब जनता दरबार लगाकर आम लोगों की समस्या सुनने पर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो गई है। लगता है कि बिहार के लोगों की समस्या अब कम होगी। जनता दरबार लगाएगी। देखो ना, एक पहले बड़ी समस्या है, इसमें सभी लोग एकमत हैं। आज ये समस्या सबसे बड़ी है, उनके दायित्व का हिस्सा है कि जहाँ भी माइक्रो लेवल पर, निचले स्तर पर जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं जब आ रही हैं, जो सभी लोग सुन रहे हैं, तो जो तेजस्वी जी चर्चा करते हुए तो है समस्या भ्रष्टाचार की, लापरवाही की, आम जनता के प्रति उदासीनता की, जो प्रशासन का है। याद रख लीजिए, उस दरबार में लोग जब बातों को कह रहे हैं तो आम लोग हैं, और आम लोग कह रहे हैं कि हे पटना बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग, आपके नीचे जो हुकूमत है बिल्कुल सुनने पर खड़ी है। आरजेडी जनता दरबार लगाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।